हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है करवा चौथ से नेक्स्ट डे का वीडियो। अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने ताए सासू जी के घर, उनके पैर छूने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। वैसे तो हर साल मैं करवा चौथ वाले दिन जाती हूँ, पर कल मेरा जाना हो नहीं पाया, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ। और ये मैंने कुछ साड़ी मंगवाई है, जिनमें से एक मैं ताई जी को देने वाली हूँ पैर छूकर। जैसे कलर उनको पसंद है ना, रेड कलर और इसी तरह के कलर पसंद आते हैं उनको, तो उसी कलर की मैंने साड़ी मंगवा ली है। और यहाँ पे मैंने गोलगप्पे भी मंगवाए हैं बच्चों के लिए। करवा चौथ से पहले दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था, मेरी जेठूती आई थी मेरे मेहंदी लगाने के लिए, और उस टाइम मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कुछ खिलाती हूँ, कुछ मंगाती हूँ मार्केट से, क्योंकि मैंने तो मेहंदी लगवा रखी थी तो घर पर तो कुछ बना नहीं सकती थी। हस्बैंड को मैंने कॉल किया था, मैंने कहा गोलगप्पे भेज दो, पर वो उन्होंने लेट भेजे और तब तक मेरी जेठ जी की बेटी चली गई थी, तो फिर उस दिन उनकी गोलगप्पे पार्टी हो नहीं पाई थी, तो फिर मैंने आज मंगवा लिया। मैंने कहा बच्चों के लिए वहाँ लेके चलते हैं। तो जी हाँ, मैं पहुँच गई ताई जी के घर, और यहाँ पे भी अब दिवाली की साफ़ सफाइयाँ चल रही है तो मैंने ज़्यादा फिर भाभी जी का और ताई जी का वीडियो नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं हम अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो फिर मैंने वीडियो नहीं लिया था। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को, ये मेरी जेठानी जी ने ना छोटा सा गार्डन लगा रखा है टेरेस पे, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखो, जिसको मतलब मैं कहती हूँ ना गार्डनिंग का जिसको शौक़ होता है ना, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसके घर में खुली जगह होनी चाहिए। मेरी जेठानी जी के घर में भी खुली मतलब जगह नहीं है, और इनको गार्डनिंग का बड़ा शौक़ है, तो इन्होंने ये सारा जो गार्डन है ना वो छत पे टेरेस पे लगा रखा, और कई तरह के इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ आज ताई जी के घर, तो मैंने तो आज ही देखा इन्होंने यहाँ पे अपराजिता, कई तरह की ये, और ये देखो ये पान का भी लगा रखा है इन्होंने पौधा, और मुझे तोड़ के खिलाया था पान तो मतलब ये जो पान हम बनाते हैं ना, सुपारी वाला, वो वाला पान का पौधा है ये। और यहाँ पे इन्होंने ये देखो ये क्या लगी हुई है, मनी प्लांट भी बहुत अच्छे से लगा हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इनको भी गार्डनिंग करना मेरी तरह, तो जैसे मैंने अपनी बालकनी में पौधे लगा रखे ना खूब सारे, वैसे इन्होंने लगा रखे हैं। तो जी कल शाम को तो मेरा ये काम हुआ। अब आप लोगों को मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन बताऊँ तो 6:30 बज रहे हैं, और आज मैं सुबह उठते ही लग गई हूँ इस काम में। हालांकि ये काम मैंने शुरू किया था कल दोपहर में मैंने सोचा था ये अलमीरा जो है मैं सेट कर लेती हूँ, मैंने सारे कपड़े बिखेर दिए, पर कल मतलब फिर मेरे समझ के बाहर हो गया था ये काम। मैंने कहा अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसको बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने एक साथ ये ना सारे कपड़े बाहर निकाल लिए थे, और इसमें से छटनी भी करनी थी। फिर मुझे कल ताई जी के घर भी जाना था, तो फिर मैंने 1 ही घंटा मतलब काम किया होगा, 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटे ही मैंने, और 1-2 अलमारी सेट करी थी। फिर उसके बाद मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, मैंने कहा छोड़ो अब इसको कल करेंगे। तो फिर आज सुबह उठते ही सबसे पहले ना मैं इस काम में लग गई। मतलब उठते ही मतलब जैसे मैंने बासी झाड़ू तो लगा ली है बाहर की, और उसके बाद जो है मैं लग गई थी इस काम में। मैंने कहा पहले इसको समेटा जाए, उसके बाद जो है घर के और काम करेंगे। और अलमारियाँ अच्छा, जब भी मैं मेरी ये कपड़ों की अलमारी सेट करती हूँ, मेरी साड़ियों की अलमारी सेट करती हूँ और कपड़े बाहर निकाल के रखती हूँ ना, तब मुझे ऐसे लगता है अरे मेरे पास कितने सारे कपड़े हैं, ढेर लग गया कपड़ों का। और जब कहीं फंक्शन में जाना हो तब मुझे ऐसे लगता है मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। खैर जो है, अभी मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल लिए हैं, और इनमें से छटाई करूँगी। इनमें से जो देने के कपड़े हैं किसी को वो मैं दे दूँगी, जो मैं नहीं पहनने वाली हूँ। तो वो ये है कि निकालते रहते हैं ताकि अलमारियों में जगह बनी रहे। और हाँ, किसी ने पूछा भी था कि दीदी आप जैसे साड़ियाँ वगैरह पहनते हो, तो कई बार तो हम ऐसा देखते हैं कि एक साड़ी को आप दोबारा रिपीट ही नहीं करते, आप सिर्फ एक ही बार वो साड़ी पहनते हो, तो आप फिर उन साड़ियों का करते क्या हो? तो देखो मैं सही बताऊँ ना, तो जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो मेरी कुछ सब्सक्राइबर ऐसी हैं जो कि, और जैसे मैंने एक साड़ी पहन ली और मान लो वो साड़ी उनको पसंद आ गई, और वो साड़ी अगर मान लो हमारी शॉप पे नहीं है, तो उनका ये रहता है कि दीदी कोई बात नहीं, अगर आपने ये साड़ी एक बार पहन भी ली ना तो आप हमको यही साड़ी दे दो। तो फिर वो साड़ी जो है वो मुझसे ले लेती है, मतलब रीसेल हो जाती है वो साड़ी। और मतलब मैंने कहा कि नहीं ऐसे कैसे आप ले सकते हो, ऐसे मतलब कैसे पहन लोगे? तो जैसे उन्होंने बताया कि दीदी इंस्टा पे तो ऐसे ही करती है, जो बड़ी बड़ी वो होती है ना, इंस्टा पे जो होती है जिनको
ऐड के लिए साड़ियाँ वगैरह मिलती है, तो वो रीसेल कर देती है। वो इतने कपड़ों का क्या करेंगी। तो अगर आप भी चाहते हो रीसेल करना, एक जैसे है मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने तो जो है बुलबुल और गुड्डू के लहंगे भी जो है उन्होंने और ले लिए। उन्होंने कहा कि दीदी उन्होंने एक ही बार पहने हैं, तो अगर आप चाहो तो इनको रीसेल कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैंने उनको दे दिए। ठीक है, तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं साड़ियाँ जो है रिपीट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जो है ले लेती है तो फिर मैं उनको दे देती हूँ। ठीक है, और इस तरह से रहता है। तो पहले तो मैंने जो है आज वो अलमारी वाला, मैंने कहा ना बिखरे हुए पड़े थे कपड़े, वो मेरे एकदम सर पे चढ़ रहे थे, तो मैंने पहले तो वो काम निपटाया। उसके बाद मैं आई थी आज बालकनी में, और फिर मैंने बालकनी क्लीन करी। और ये देखो मैंने कपड़े इस तरह से अरेंज करे हैं, ज़्यादा मतलब बहुत मतलब अच्छे से नहीं करे हैं, बस हाँ फटाफट फटाफट अरेंज कर दिए हैं। मैंने कहा इस काम को जल्दी से निपटाओ। और हाँ ये देखो, पुराने टाइम में इस तरह से अलमारी के ऊपर शोकेस बने हुए होते थे, तो वहाँ पे मेरी पुरानी फ़ोटोज़ रखी हुई है। तो ये हमारा पुराना रूम है, मतलब जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो यही रूम था मेरा, और इसमें इस तरह से ये अलमारियाँ वगैरह बनी हुई थी। और ये देखो ब्लाउज़ मैंने इस तरह से अरेंज कर दिए हैं जिससे ब्लाउज़ जो है ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो इससे ब्लाउज़ ढूंढना आसान है, बस एक इसमें सारे ब्लाउज़ जो है हमें अच्छे से नज़र आ जाते हैं। अगर एक के ऊपर एक रख देते हैं तो फिर दिखाई नहीं देते। और इधर देखो पूजा हो गई है सुबह की, हस्बैंड ने कर दी है। बहुत ही सुंदर सा आज मंदिर सजा हुआ है, और कुछ फूल आए थे जिठानी जी के घर से, जैसे मैंने बताया ना, उन्होंने भी बागीचा लगा रखा है। और इधर जो है बुलबुल की आज छुट्टी है, उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसकी ऐसा रहता है एक दिन पेपर होता है, एक दिन छुट्टी रहती है। तो आज इसकी छुट्टी है। और कपड़े देखो इसने क्या पहने हैं, मैं यही कह रही थी, मैंने कहा मैं फ्रेंड्स को दिखाती हूँ कि तू कैसे कपड़े पहनती है घर पे। अपने कपड़े नहीं पहनती है, अपने पापा की टी शर्ट पहन के घूमती रहती है। पता नहीं क्या ही शौक रहता है लड़कियों को अपने पापा के कपड़े पहनने का। कहती है मुझे अच्छा लगता है ये ढीली ढाली सी टी शर्ट। खैर जी, इधर बुलबुल बना रही है अपने लिए भुट्टे, क्योंकि सुबह नाश्ते में बना था दलिया, तो दलिया उसको ज़्यादा कोई खास पसंद नहीं है, उसने थोड़ा सा ही खाया था, तो वो अपने लिए भुट्टे बना रही है। और मैं लगी हुई हूँ अपने घर को समेटने में। हाँ जी, अब जो भी बच्चे कुछ काम है जो त्यौहार से पहले करने ज़रूरी है, मैंने कहा वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर वही बात है, अब दिन ही कितने रह गए हैं। अब दिवाली की तैयारी करो, करवा चौथ तो चला गया, अब दिवाली की तैयारियों में लग जाएंगे। तो आज मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। मैंने कहा फ्रिज अब साफ़ कर लेते हैं, ताकि दिवाली से पहले जो है ना फ्रिज को छेड़ना ना पड़े। और जो भी एक्स्ट्रा सामान है, मतलब मलाई वगैरह काफ़ी रखी थी फ्रिज में इकट्ठी हुई, तो सारी मलाई मैंने बाहर निकाल के रख दी। आज उसका मक्खन बना दूंगी ताकि फ्रिज में जगह हो जाए। अब दिवाली पे जो है ना ढेर सारी जगह चाहिए होगी, क्योंकि वही है कि बढ़िया बढ़िया आइटम्स बनेंगे और वो फ्रिज में स्टोर किए जाएंगे। तो सारा सामान मैंने फ्रिज में से बाहर निकाल दिया है, और जो फ्रिज के मैट वगैरह अच्छे से मैंने वॉश कर दिए हैं, और हो गया है मेरा फ्रिज बिल्कुल अच्छे से क्लीन। और मलाई निकली है ढेर सारी, तो आज मलाई भी मुझे जो है, और बस आज मैं उसको मक्खन बना दूंगी मलाई का। और फ्रिज वापस मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। और ये सारे काम जो है मैं सुबह सुबह ही कर रही हूँ। दिन आजकल पता नहीं कैसे ही हो गया, दिन में तो बड़ा आलस आता है, बहुत ही आलसी से दिन हो गए हैं, पता नहीं क्यों, मुझे ही लग रहा है ऐसा, या आप लोगों को भी लगता है, मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। दिन में तो बहुत ज़्यादा आलस आता है आजकल मुझे काम करने में। सुबह सुबह करवा लो, स्पीड में मैं काम कर लूँगी सारे। तो बस सुबह सुबह ही मैं लगी हुई हूँ। और यहाँ पे सारी मलाई मैंने निकाल ली है। और मलाई को है ना, जब मैंने फ्रिज क्लीन करना शुरू किया था ना, उससे पहले ही, मतलब आधे घंटे पहले अगर मलाई को बाहर निकाल के रख दो ना, तो फिर मक्खन बड़ी आसानी से आ जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडी होगी ना मलाई, तो थोड़ा टाइम लगेगा फिर उसको मक्खन बनने में। ठीक है, तो जब भी आपको बनानी हो मलाई, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, आधे एक घंटे पहले ही जो है मलाई बाहर निकाल के छोड़ देती हूँ। तो जी मक्खन बना लिया है, और यहाँ देखो बढ़िया सा घी बन के तैयार हो गया है। और हाँ, एक बार मैंने घी बनाया था तो वो वाइट कलर का था, तो किसी ने कहा था कि घी तो येलो कलर का होता है। तो जी घी येलो और वाइट उस पर डिपेंड करता है कि गाय खा क्या रही है। अगर गाय हरा खाएगी तो घी होगा येलो, और अगर गाय को हरा नहीं मिल रहा है चारा, तो फिर वाइट कलर का भी घी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि गाय का घी येलो कलर का ही होता है। और बस मैंने घी बना दिया है। और इधर बुलबुल बैठ गई अपना पढ़ने के लिए, बीच में ही अपनी कोई पेंटिंग दिखा रही थी, उसने कुछ ड्राइंग करी थी वो दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज, देखो तीनों गैस पे काम चालू है। एक तो बना रही हूँ मैं सूखी गोभी की सब्ज़ी, एक मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरा मन है लौकी की सब्ज़ी खाने का, मेरा सूखी गोभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि कल परसों खाई थी करवा चौथ वाले दिन। और हस्बैंड को मतलब गोभी आते ही उनका बड़ा मन करता है कि बस मेरे को डेली गोभी की सब्ज़ी बना दो सूखी वाली, और मुझे अच्छी लगती है हरी सब्ज़ियाँ। तो आज मैंने एक अपनी पसंद की बना ली है सब्ज़ी लौकी की, और उनके लिए मैंने बना दी है सूखी गोभी। और रात के बचे हुए रखे थे चावल,
चावल, तो उनको मैंने छौंक दिया है प्याज डाल के, तो ये बुलबुल को बहुत पसंद है। तो इस तरह से हो गया है हमारा दिन का खाना कंप्लीट। और हाँ जी, अभी मैं आ गई थी, शाम का टाइम है, अभी आ गई थी मैं नीचे। हाँ जी, अभी हाँ, मैं आप लोगों को, किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप जो है रसोई में और आपके घर में स्टोर रूम नहीं है, हाँ, तो आप एक्स्ट्रा सामान कहाँ रखते हो? तो देखो ये है मेरा घर, ठीक है, ऊपर के फ्लोर पे मैं रहती हूँ, नीचे का फ्लोर खाली रहता है। और हाँ, ये है हमारा सीक्रेट स्टोर रूम जिसमें हम रखते हैं सामान एक्स्ट्रा। देखो स्टोर रूम सबके घरों में ही होता है, और ये बहुत पुराने ज़माने का स्टोर रूम है। स्टोर रूम नहीं कह सकते, मतलब ये रूम जब हमारा घर नहीं बना था ना, ये जो घर मैंने अभी आपको दिखाया, ये जब बना हुआ नहीं था ना, उससे पहले सिर्फ ये रूम था इस जगह पे बना हुआ। और ये है मेरी दादी सासू माँ का रूम, और इसको हमने जो तुड़वाया नहीं है, मतलब ये एज इट इज़ ही रखा हुआ है। तो पहले जब मेरे दादी सासू माँ ससुर जी थे तब वो और यहीं पे इसी रूम में रहा करते थे, और फिर पहले तो वो थे जब तक तो वो रहते थे, और अब इस रूम को हमने स्टोर रूम बना रखा है। तो यहाँ पे रखा हुआ रहता है हमारा एक्स्ट्रा सामान, मतलब जो भी अनाज आता है हमारे खेतों से, और जो भी दालें वगैरह होती है एक्स्ट्रा, तो वो हमारे इसमें रखी हुई रहती है। तभी मेरे किचन में इतना ज़्यादा मतलब स्पेस मैं बना के रख सकती हूँ, क्योंकि देखो स्टोर रूम तो सबके घर में होता ही है, अगर एक्स्ट्रा सामान नहीं रखेंगे तो फिर वही है कि सामान जाएगा कहाँ पे। और हाँ, ये थोड़ा सा सामान इधर उधर फैला हुआ ज़रूर है, क्योंकि इसमें क्या है, दिक्कत ये है कि इस रूम में, इस स्टोर रूम में ना छिपकलियाँ बहुत है। कम से कम भी अगर आप आओगे ना इसमें, तो कम से कम आपको 20 से 25 छिपकली इसमें मिल जाएगी। छिपकलियों का डेरा रहता है इसमें। तो मैं तो इसकी साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, इसकी साफ़ सफाई कल अनिल ने करी थी। और तो इसका सामान जो है मैं इधर उधर, मतलब वो ये व्यवस्थित नहीं किया। ये देखो कितनी मोटी मोटी इसमें छिपकलियाँ हो रखी है। तो ये है हमारा घर का स्टोर रूम, जो आप कह रहे थे ना कि दीदी आपके स्टोर रूम नहीं है क्या घर में, ठीक है। तो जी ये था आज का वीडियो। अब इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आप लोगों को। चलिए जी, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।